हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं मैटू इफेक्ट। दोस्तों, आप लोग ने तो थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। दोस्तों, आपने अक्सर ट्रेनों के बॉगी के पीछे एक चीज़ देखा होगा, एक एक्स टाइप का एक चित्र बना होता है, एक क्रॉस का चित्र बना होता है। आखिर यह बॉगी के पीछे क्यों बना होता है और उसी क्रॉस के नीचे एक रेड कलर की लैंप यानी कि बल्ब लगी होती है ट्रेन के पीछे, वो क्यों होता है, उसका क्या काम होता है। तो दोस्तों, और सीफा यानी कि रेल के पटरियों के बगल में सीफा करके एक बोर्ड लगा होता है, वो क्यों लगाए जाते हैं, उसका क्या मतलब। और एक चीज़ और आपने नोटिस किया होगा कि रेलवे के पटरियों के बगल में एक बॉक्स बना होता है। यह बॉक्स का क्या काम होता है, ये बॉक्स को क्यों लगाए जाते हैं रेलवे के बगल में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से यही जानने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो दोस्तों, ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस चैनल मैटू इफेक्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस तरह के निशान दरअसल यह रेलवे का एक तरह का कोड होता है, जिसे देखकर रेल कर्मचारियों को यह पता चल सके कि ट्रेन पूरी तरह जा चुकी है। रेलवे अपने हर ट्रेन के लिए एक बॉगी संख्या निर्धारित करते हैं। जैसे कि आप देखे होंगे, किसी ट्रेन में 10 बॉगी होती है, तो किसी में 20, किसी में 25 बॉगी होती है। तो रेलवे की जो कर्मचारी है वह एक बॉगी संख्या निर्धारित करती है और उस हर एक बॉगी के पीछे इस एक्स यानी कि क्रॉस का निशान बना होता है। आखिर इस क्रॉस के निशान से यह पता चलता है कि यह रेल की अंतिम बॉगी है। दोस्तों, यह रेल जिस स्टेशन से गुजर रही होती है, तो वहाँ पे एक रेल कर्मचारी इसकी निगरानी में खड़ा रहता है। वह यह देखने के लिए कि ट्रेन पूरी तरह जा चुकी है या नहीं। अगर वह इस क्रॉस के निशान को अगर पीछे देख लेते हैं तो वह पूरी तरह संतुष्ट हो जाते हैं। अगर इस क्रॉस के निशान को अगर वह नहीं देखते हैं तो उन्हें अगले स्टेशन को और लोको पायलट यानी कि ड्राइवर को तुरंत इन्फॉर्म कर देते हैं, जिससे दुर्घटना होने से वह बचाया जा सके। और दोस्तों, इस एक्स के निशान के नीचे आप ज़रूर देखे होंगे इस तरह के लैंप। यह लैंप क्यों दिए जाते हैं? अगर कोई ट्रेन मान लो रात को जा रही है, तो वहाँ के रेल कर्मचारी को कैसे पता चलेगा रेलवे की अंतिम बॉगी है। तो इसीलिए वह रेल के पीछे एक रेड कलर का लैंप होता है, वह रात को चमकता है, जिससे रेल कर्मचारी को यह पता चल जाता है कि आखिर यह रेलवे की अंतिम बॉगी है, जिसे देखकर रेल कर्मचारी पूरी तरह संतुष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, अब आप लोग यह सोच रहे होंगे कि रेल बॉगी के पीछे जो यह लाइट लगा होता है वह रेड कलर का ही क्यों होता है, दूसरे कलर का क्यों नहीं होता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि रेड कलर एक ऐसा कलर है जिसका तरंगदैर्घ्य अन्य सभी कलरों की तुलना में अधिक होता है। इसीलिए आप यह भी देखे होंगे कि कोई हवा में प्लेन उड़ रहा है तो उसमें भी रेड कलर का ही यूज़ किया जाता है, और टावर पे भी रेड कलर का ही यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसका जो तरंगदैर्घ्य है वह अन्य दूसरे कलर की तुलना में सबसे ज़्यादा होता है। अगर आप कितनी भी दूरी पे रहोगे, अगर कहीं पे रेड लाइट जल रही होती है तो आप उसे आसानी से देख पाओगे। अगर दूसरा कोई लाइट जलता है तो आपको उतना आसानी से नहीं दिख पाएगा, हो सके तो दिख ही नहीं पाएगा। लेकिन रेड कलर ही एक ऐसा लाइट है जो कि आप आसानी से देख पाओगे। दोस्तों, इस तरह के बोर्ड आप अक्सर रेलवे ट्रैक के किनारे लगे हुए देखे होंगे। इसका मतलब क्या होता है, इस सीफा का मतलब क्या होता है, यह क्यों लिखा हुआ होता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यह सीफा एक रेलवे का एक तरह का कोड होता है। यह एक सिटी संकेत शब्द है, इंग्लिश में इसे हम लोग WL भी कहते हैं। यह बोर्ड आपको रेलवे फाटक के कुछ ही दूरी पर पहले ही लगा दिया जाता है। इस सीफा का मतलब होता है सीटी बजाओ आगे फाटक है। इस बोर्ड को देखकर ट्रेन के जो ड्राइवर होते हैं वह सीटी बजाते हैं। क्या आपको इससे पहले यह पता था? अगर आप जानते थे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसके साथ साथ रेलवे में कुछ और बोर्ड हैं जिनके बारे में आप लोगों को जाननी चाहिए। आप इस तरह के बोर्ड को देखिए। इस WB का मतलब क्या होता है? दोस्तों, इस WB का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है वेस्टल फॉर ए ब्रिज, यानी कि आगे पुल है, सिटी बजाओ। दोस्तों, आप लोग किसी न किसी जंक्शन पे तो जरूर ही गए होंगे। उस जंक्शन के आगे पीछे आप लोग गौर कीजिएगा, उसके आगे और पीछे इस तरह के बोर्ड लगे होते हैं जिस पे FM लिखा हुआ होता है। इस FM का मतलब क्या होता है, यह क्यों लगाए जाते हैं स्टेशन के आगे पीछे? तो देखिए, जब कोई ट्रेन स्टेशन पे आती है तो वह इसे मेन लाइन से ही होकर आती है, और स्टेशन पर आने के बाद स्टेशन मास्टर अपनी सहूलियत के हिसाब से उसे अलग अलग पटरियों के ट्रैक पर भेज देती है, जिसको हम लोग लूप लाइन कहते हैं। इसको देखिए, इसको हम लोग लूप लाइन कहेंगे और इसको हम लोग मेन लाइन कहेंगे।
तो देखिए, कुछ ट्रेन की जो साइज़ होती है वह छोटी होती है और कुछ ट्रेन की जो साइज़ होती है वह बड़ी होती है। तो छोटी सी साइज़ वाली रेलगाड़ी को लोको पायलट यानी कि ट्रेन ड्राइवर खुद से एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन बड़ी वाली को एडजस्ट करने में थोड़ा सा मुश्किल होता है। ऐसे में क्या होता है, ड्राइवर को पता ही नहीं चल पाता है जो पीछे वाली गाड़ी पूरी तरह स्टेशन पे आ चुकी है या नहीं। तो पीछे जो बैठे रेलगाड़ी में जो गार्ड होते हैं वह आपको इन्फॉर्म करते हैं। अगर उस तरह के FM को बोर्ड को वह देख लेते हैं तो वह FM के बोर्ड से अगर उस पार है तब तो वह सुरक्षित नहीं है। अगर FM के बोर्ड के अगर वह इस तरफ है तो वह पूरी तरह सुरक्षित रहते हैं, इससे उसको कोई खतरा नहीं होता है, क्योंकि तब वह मेन लाइन से लूप लाइन पे आ जाते हैं। इससे क्या होता है, अगर कोई गाड़ी ओवरटेक कर रही होती है रेलगाड़ी, जैसे कि कोई एक्सप्रेस देखे होंगे स्टेशन पे आता है तो सीधे तेज़ी में निकलता है, बोल रहा है आप एक्सप्रेस हो, आप यहाँ से जा सकते हो, आपकी जगह यहाँ नहीं है। तो उस सिचुएशन में मेन लाइन से ही गाड़ी गुजरती है। तो मेन लाइन से गाड़ी को हटाने के लिए, लूप लाइन पे लाने के लिए उस FM के बोर्ड को लगाया जाता है। इस FM का फुल फॉर्म होता है फॉलिंग मार्क। अब आप लोग अगर ट्रेन से सफ़र किए होंगे तो इस तरह के बॉक्स को ज़रूर देखे होंगे। यह रेलवे ट्रैक के किनारे लगी हुई होती है। इस बॉक्स को हम लोग एक्सल काउंटर बॉक्स कहते हैं। ये क्या करता है, तो ट्रैक से गुजरने वाली उस रेलगाड़ी की स्पीड, डायरेक्शन और उनके पटरियों को गिन लेता है। यह एक तरह का स्टोरेज डिवाइस होता है। इस एल्युमिनियम बॉक्स के अंदर एक तरह का डिवाइस होता है जो वायरिंग के थ्रू इस पटरी से कनेक्ट रहता है। ये आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ से कोई गाड़ी गुजरता है तो यह काउंट कर लेता है कि कितना चक्का गुजरा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे इस चक्के को काउंट करके क्या होगा। तो देखिए, जो बॉक्स होता है वो एक्सल काउंटर बॉक्स यह हर 4-5 किलोमीटर पर लगा होता है। अब मान लीजिए कोई ट्रेन गुजरती है तो 5 किलोमीटर पहले उसमें जितने चक्के थे उतने ही चक्के आगे भी होनी चाहिए। इस तरह से चक्के को गिनकर यह बता देता है कि ट्रेन पूरी तरह गुजरी है या नहीं। अगर मान लीजिए कोई ट्रेन की बॉगी आधे रास्ते में ही कट जाता है तो कैसे पता चलेगा पब्लिक को जो ट्रेन जा रही है? पब्लिक को तो लगता है कि ट्रेन रुकी हुई है। अब देखिए यह बॉक्स काम किस तरीके से करता है। देखिए, कोई भी रेलगाड़ी जो ट्रैक पे आ रही होती है तो वह बॉक्स गिन लेता है जो इस बॉगी में 50 चक्के हैं। यह क्या करता है, तो गिन करके तुरंत अगले बॉक्स को सिग्नल भेज देता है, जो भाई मैंने चक्के को काउंट किया है, इसमें 50 चक्के हैं, चेक करो तो इसमें 50 चक्के हैं या नहीं। वह 50 चक्का को गिनता है। अगर उसमें मिसिंग पाता है तो यह आगे जो है सो रेड लाइट सिग्नल भेज देता है और नज़दीक में जो स्टेशन होती है उसको भी यह सिग्नल भेज देता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा यह बॉक्स कार्य किस तरीके से करता है, और रेलवे के पीछे के जो जितने भी रहस्य थे वो मैं आपको बता दिया। अगर और भी कुछ जानने चाहते हैं आप लोग रेलवे से संबंधित या कोई फैक्ट से संबंधित, तो आप लोग इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।